हेलो एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। अभी कुछ ही महीनों में आप सब लोग जानते हैं बिहार के अंदर विधानसभा के जो इलेक्शंस हैं वो इलेक्शन आने वाले हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो एसआईआर प्रणाली है सुप्रीम कोर्ट में सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे विचाराधीन है और सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, पूरी सुनवाई है, ऐसी सारी अपडेट्स हमें बहुत सारे न्यूज़ हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं। इसी बीच में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक चीज को यहां पर बोला गया है, अब बिहार के अंदर वोट डालने के लिए जो ईपीआईसी जो एपिक कार्ड अब तक हम यूज करते थे उनमें बदलाव करे जाने की बात करी गई है और अब यहां पर बोला जा रहा है कि अब यहां पर नए प्रकार से जो इलेक्शन से पहले जो वोटर आईडी कार्ड हैं और वो वोटर आईडी कार्ड होंगे स्मार्ट या फिर मैं कहूं डिजिटल। किस तरह से सुरक्षित होंगे, क्या इनके बेसिक फीचर्स होंगे, कितनी जल्दी कैसे मिलेंगे और साथ ही साथ क्यों ये सब करने की कोशिश करी जा रही है। जैसा कि मैंने बताया बिहार में फर्जी वोट्स के जैसे जो खतरे हैं या फिर जो फर्जी वोट बहुत ज़्यादा डाले जाते हैं उन चीज़ों को रोकने के लिए, साथ ही साथ ई गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया के साथ में ये जो एक स्टेप है ये स्टेप किस तरह से अलाइन करता है और किस तरह से ई गवर्नेंस और डिजिटल भारत के जो सपने हैं उसको साकार करने में अपनी भूमिका निभाने वाला है। सारी जानकारी के बारे में यहाँ से आगे हम टू द पॉइंट जानने की समझने की कोशिश करेंगे। तो दरअसल स्मार्ट वोटर कार्ड, ये वोटर कार्ड अब शुरू होंगे बिहार के अंदर बिफोर इलेक्शन, चुनाव से पहले ये कार्ड यहां पर शुरू होंगे। अगर हम यहां पर इन कार्ड्स के बारे में बात करें तो दरअसल ये क्यूआर जो बेस्ड ये कार्ड होंगे, इसी क्यूआर के अंतर्गत आपकी सारी जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर्ड रहेगी। यहां पर जो आपका डेमोग्राफिक रहा, बायोमेट्रिक्स रहे, ऐसी सारी चीजें आपकी यहां पर स्टोर्ड रहेंगी सो दैट जो एक पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन यहां पर रखा जा सके। तो ऐसी बहुत सारी न्यूज़ हमें यहां पर देखने को मिली। आप देख सकते हैं बिहार के मतदाताओं को स्मार्ट वोटर आईडी कार्ड मिलेंगे। इससे हुए क्या, मेन गेम यहां पर यह है कि जो फर्जी वोटिंग है इसको खत्म करने के लिए ऐसे जो कुछ स्टेप हैं, इन स्टेप्स को यहां पे उठाया गया है। यहां पर इनके बारे में हम बात करें तो अब बात करेंगे इसके बारे में, क्या क्या इसके जो फायदे हैं, क्या क्या इसके नुकसान हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और अब हम ये कह सकते हैं कि बिहार राज्य में भी अब जो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो कुछ ऐसे इनोवेशंस हैं, कुछ ऐसे फीचर्स हैं, उनको यहाँ पर एग्जीक्यूट करे जाने की कोशिश करी गई। तो इसके सारे फायदे कब मिलेंगे, कितने दिन में मिलेंगे, सारी चीज़ों के बारे में, सभी जो डायमेंशंस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको एक ज़रूरी जानकारी के बारे में बता देना चाहता हूँ अन अकेडमी की तरफ से। अन अकेडमी की तरफ से टीचर्स डे के मौके पर हम आपको एक प्यारा एक जो गिफ्ट है हमारा, क्योंकि ये जो अमाउंट है यूपीएससी के प्लस कोर्सेज के लिए ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कंडीशन में आता है। और पहले भी हमने कहा था कि ये नहीं आएगा, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड, आप सब लोगों ने इतना ज़्यादा इसको पसंद किया तो आप ही की सबकी डिमांड को देखते हुए और साथ ही साथ एक टीचर्स डे के उपहार के रूप में अन अकेडमी अपने जो प्लस कोर्सेज हैं उनके लोएस्ट प्राइसेस के साथ फिर से वापस आया है, जिसमें आपको 17,999 रुपये में 12 महीने के फ्री एक्सटेंशन के साथ में आपको यहाँ पर जो अन अकेडमी के प्लस कोर्सेज हैं वो आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। आप हमारे साथ अपनी यूपीएससी की जर्नी को, अपनी सिविल सर्विस की जर्नी को आसान कर सकते हैं, जिसमें आपको जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। लेकिन मेरे दोस्त इस बार कुछ खास चीजें भी हैं। यहाँ मैं कहूंगा यहाँ पर कुछ बहुत खास चीजें हैं। पहले जब ये ऑफर आता था तो अन अकेडमी हमारे लर्नर्स को देता था कि भाई आप अगर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं तो मेंस के लिए आपको रहना, खाना, दिल्ली में तैयारी कराना, वो सब कुछ अन अकेडमी अपनी तरफ से आपके लिए अफोर्ड करेगा। लेकिन जो लोग प्रीलिम्स में फेल हो जाते थे उनके लिए क्या, अब उन लोगों के लिए भी अन अकेडमी यहां पर कुछ शानदार जो चीजें हैं वो लेके आया है। जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते और वो अन अकेडमी का 2 या 3 साल का अगर सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ में, तो आपको यहां पर अन अकेडमी की तरफ से अगली साल तैयारी करने के लिए फ्री जो क्रैश कोर्सेज हैं वो यहां पर दिए जाएंगे प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन के लिए। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ध्यान रखेंगे। ये जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में सारी चीजें हैं तो ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग अपनी जो जर्नी है उसको आसान बनाना चाहते हैं, हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो आप शुभ50 ये कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, या फिर इस वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक मिलेगा उसके टेलीग्राम के माध्यम से आप सीधे मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं, क्या पूरा मामला है और क्या यहां पर बोला गया है, आइए जानकारी के बारे में हम यहां पर पता लगाते हैं। दरअसल जैसा मैंने बताया कि जो डेमोक्रेसी को एग्जीक्यूट करने के लिए जो हमारे इलेक्शंस होते हैं, जो वोटिंग प्रोसेस होता है, उसमें उसे अब टेक इनेबल्ड करे जाने की कोशिश करी गई है बिहार के अंदर। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं बिहार में विधानसभा में जो इलेक्शंस हैं 2025 में, ये इलेक्शंस यहाँ पर होने वाले हैं और उससे पहले इसको तकनीकी समर्थित बनाने का जो निर्णय है वो निर्णय यहाँ पर लिया गया है। अब जो हमारा एपिक कार्ड, अब तक हमारा जो पहचान पत्र चलता था, जो डिजिटल, जो हमारा जो नॉर्मल वाला जो वोटर आईडी कार्ड चलता था, उससे अब हम शिफ्ट हो रहे हैं स्मार्ट वोटर कार्ड की ओर।
स्मार्ट वोटर कार्ड अब ये दोनों तरीके से मान्य होगा, फिजिकल भी होगा और डिजिटल भी ये अवेलेबल होगा। इन केस अगर आप फिजिकल को भूल जाते हैं तो डिजिटल है वो मान्य भी होगा। कैसे, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। उद्देश्य क्या है, सबसे बड़ी समस्या जो बिहार के अंदर अभी जो काफी ज्यादा एसआईआर की जो बहुत ज्यादा डिबेट्स हमें देखने को मिली थी वो ये थी कि ये जो फर्जी वोटिंग है उस फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए यहाँ पर कुछ ऐसी जो पहल है वो यहाँ पर करी गई हैं। साथ ही साथ जो वोटर लिस्ट है उसमें प्योरिटी बनी रहेगी, कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी के साथ साथ जो भारत को हम देखेंगे, जो डिजिटल इंडिया का जो हमारा सपना है उसी डिजिटल इंडिया की ओर मूव करने के लिए हमारा एक जो स्टेप है ये स्टेप हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब हम देखें बेसिकली जो स्मार्ट वोटर कार्ड है इसके क्या क्या फीचर्स होंगे, इसकी विशेषताएं क्या क्या होंगी। तो हम देखेंगे ये दरअसल एक अपडेटेड वर्जन है। इसमें जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर बोल रहे हैं उसके दौरान जितनी भी सारी अपडेट करी गई तस्वीरें हैं और जो इन्फॉर्मेशन हैं, डिटेल्स हैं, उन सबको यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। उसके साथ साथ कुछ सिक्योरिटी फीचर्स भी मिलेंगे, जैसे क्यूआर कोड मैंने आपको दिखाया कि काइंड ऑफ इस तरह से आपको क्यूआर मिलेगा। इसमें सीरियल नंबर, पार्ट नंबर और डेमोग्राफिक जो डिटेल्स हैं आपकी, डुप्लीकेट कार्ड बनाना अब इन सभी चीजों से असंभव हो जाएगा। काइंड ऑफ आधार कार्ड, जैसे आधार कार्ड में आपकी कुछ यूनिक आपका जो फिंगरप्रिंट्स हैं, आपकी जो आइरिस का स्कैन्स है, वो सारी चीजें यूनिक हैं, कोई और कॉपी नहीं कर सकता। तो वैसी कुछ कोशिशें यहां पर करी जाएंगी। दो फॉर्मेट देखने को मिलेंगे कि आपका डिजिटल कार्ड भी देखने को मिलेगा, इसमें घर तक आपको डिलीवरी और ट्रैकिंग सुविधाएं वो सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। तो दोनों फॉर्मेट में आपको यहां पर प्राप्त होगा। अगर हम यहां पर देखें तो इसमें हमें ई एपिक मिलेगा, यानी कि जो नया डिजिटल कार्ड हमें यहां पर मिलने वाला है ये सुरक्षित पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिलेगा आपको। स्मार्टफोन, जो स्मार्टफोन है आपका और साथ ही साथ कंप्यूटर है, इनमें आप उस पीडीएफ को डाउनलोडेबल भी मिलेगा, आपको डाउनलोड भी कर सकते हैं। जब भी आप इसके लिए अप्लाई करेंगे 15 दिन के भीतर आपके घर तक ये जो कार्ड है ये कार्ड पहुंचाने का वादा किया जा रहा है। और साथ ही साथ जब आप वोट डालने के लिए जा रहे हैं, मान लो गलती से आप फिजिकल अपना जो कार्ड है उसको भूल गए, तो डिजिटल कार्ड से आप वोट डाल सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा जो बदलाव है वो हमें देखने को मिल सकता है। जैसे आपने देखा होगा आपका जो अलग अलग तरीके से हम बात करते हैं, मान लो डिजी लॉकर के बारे में बात करते हैं कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइसेंस हैं, आरसीज हैं, सारे प्रमाण पत्र हैं, उनको आप डिजिटली दिखा के अपना काम कर सकते हैं। सेम कुछ काइंड ऑफ डिजिटल इंडिया जो हमारा स्टेप है इसके तहत यहाँ पर सारी चीजें करने की कोशिश करी गई है। अब इसके बारे में हम बात करें तो ये नॉन एडिटेबल होगा, यानी कि कोई इसको एडिट नहीं कर सकता, कोई भी इसको एडिट नहीं कर सकता। तो इस वजह से इसमें कोई फर्जी चीजें हैं वो हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगी। सुरक्षित पीडीएफ देखने को मिलेगी। जो डेटा होगा वो क्यूआर कोड, मतदाता का सीरियल नंबर, पार्ट नंबर और सभी जो डेमोग्राफिक डिटेल्स हैं वो इस क्यूआर कोड के अंदर आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। क्या उपयोगिता होगी इसकी, तो चुनाव में फिजिकल कार्ड जितना ही वैध होगा, कुछ भी अंतर नहीं होगा। जितना फिजिकल कार्ड में हमें चीजें देखने को मिलती हैं वैसी ही सारी जो अथॉरिटीज हैं वो हमारे इस डिजिटल कार्ड के अंदर हमें देखने को यहां पर मिल रही होंगी। समझने की कोशिश करते हैं ई गवर्नेंस में किस तरह से कुछ जो बड़े बदलाव हैं उन बड़े बदलावों को ये लेके आएगा। तो ई गवर्नेंस में हम देखेंगे, जब हम पढ़ते हैं अपना सेकंड पेपर जीएस पेपर 2 में, तो वहां पर इन सभी एग्जांपल्स को हमें कोट करना होता है। तो अब अगर हम यहां पर देखें तो हम देखेंगे 15 दिन के भीतर तक ई गवर्नेंस के बाद हम बात करते हैं कि हमारी जो सभी सर्विसेज हैं गवर्नमेंट टू जो सिटीजन्स की तरफ G2B जो सारी चीजें होती हैं या फिर G2C जो हमारी चीजें होती हैं उनमें एक रैपिड जो स्पीड है वो हमें देखने को मिलेगी। बहुत जल्दी सेवाओं का लाभ अब आपको ऑफिसेज हैं उनके चक्कर नहीं लगाने पड़ते ना ई गवर्नेंस की वजह से, तो वैसी सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। 15 दिन के भीतर आपका ये कार्ड पहुंचेगा, आप उसे ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं कि कहां पहुंचा। जैसे आप कोई कुरियर करवाते हैं, G2C यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन जो सेवाएं हैं उनका उदाहरण आप यहां पर देख सकते हैं। इसे सेवा प्रदायगी यानी कि जो भी गवर्नमेंट हमारे नागरिकों को सेवा प्रदान कर रही है उसमें समय और संसाधन दोनों की बचत देखने को मिलेगी। ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी, यानी कि क्यूआर कोड अगर बेस सारी चीजें तो वेरिफिकेशन होगा, डुप्लीकेशन, फेक आईडी, ये सारी चीजों पर रोक लगेगी। चुनावी प्रक्रिया में जो विश्वास है वो सुदृढ़ीकरण होगा। और डेफिनेटली जैसा मैंने बताया कि एक सच्चे डेमोक्रेसी के लिए बहुत मैटर करता है कि जो चुनाव हैं वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए। तो उसमें ये एक स्टेप अपना यहां पर निभा रहा होगा। तो ये चीज हमें यहां पर देखने को मिलेंगे। डिजिटल इंडिया के मायने से अगर देखें तो हमें यहाँ पर कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे ये हमारी डिजिटल पहचान है उसको मजबूत करेगा, लेकिन जैसा मैंने बताया नॉन एडिटेबल पीडीएफ है तो उसमें आप कुछ एडिट नहीं कर सकते। नागरिकों को सशक्त बनाएगा और सेवाओं की ऑन डिमांड जो उपलब्धता है, और साथ ही साथ साइबर जो सिक्योरिटी है उस पर भी बल हमें देखने को मिलेगा। बिकॉज जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये सारी चीजें सुरक्षित क्यूआर कोड के अंदर चीजों को यहाँ पर रखा गया है, इसलिए यहाँ पर चीजों को सेफ भी बताया जा रहा है। लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं। कुछ चैलेंजेस के बारे में बात करें तो डेफिनेटली जब भी कोई तकनीकी आती है तो उसका दूसरा पक्ष है वो भी हमें देखने को मिलता है। तो अगेन डिजिटल डिवाइड, एक तरफ तो हम बात करते हैं हम अपने भारत को डिजिटल बनाएंगे,
दूसरी तरफ जो बेसिक आधारभूत सुविधाएं हैं दूर दराज के क्षेत्रों में, उनकी भी एक्सेस नहीं है। जस्ट फॉर एग्जांपल, कई जगहों पर बिजली नहीं है, कई जगहों पर जो क्रिटिकल इंफ्रा है जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वही अवेलेबल नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, इंटरनेट नहीं है। तो डिवाइड बहुत ज्यादा बना हुआ है। शहरों में लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन दूर दराज के गांव में लोगों में अंतर बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ डिजिटल लिटरेसी जिसके बारे में हम कह रहे हैं, इक्विपमेंट्स के बारे में कह रहे हैं, उन तक एक्सेस उनकी नहीं है। साइबर सिक्योरिटी, कई बार डेटा लीक की घटनाएं आती हैं। आधार कार्ड के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा, किस तरह से जो डार्क नेट है, डार्क वेब है, उस पर उसका जो डेटा है वो डेटा बेचा जा रहा है। करोड़ों जो लोग हैं उनका डेटा ब्रीच हुआ है, ऐसी कुछ रिपोर्ट्स निकल के आई हैं। हैकिंग से सुरक्षा जरूरी है, ये सब सुनिश्चित करना, ये चुनौतियां काफी ज्यादा बड़ी हैं, बिकॉज भारत के जो लोग हैं सभी का डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो खतरनाक चीजें हो सकती हैं। तो मतदाताओं को ई एपिक की वैधता और प्रयोग के बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा उनको जागरूक करना होगा, किस तरह से उनको साइबर सिक्योरिटी जैसी चीजें हैं उन सभी चीजों को अपनाना है, थोड़ा सा अटेंटिव रहना है। अगर हम बात करें तो काइंड ऑफ ऐसी चीजें आप मेंस के आंसर्स वगैरह होते हैं वहां पे भी कोट कर सकते हैं। तो स्मार्ट वोटर आईडी कार्ड लोकतंत्र को डिजिटल युग के अनुरूप में ढालने का ये एक प्रयास है। ये ना केवल चुनावी पारदर्शिता को सुनिश्चित करेगा, बल्कि डिजिटल इंडिया का जो विजन है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी, इसको भी आगे बढ़ाएगा। यदि साइबर सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता की चुनौतियां इनको प्रभावी ढंग से हम संबोधित करते हैं, तो ये जो पहल है नेशनल लेवल पर चुनावी सुधारों का एक आदर्श मॉडल बन सकती है। बदलते समय में इन सभी चीजों का आना जरूरी है, तभी हमारा डिजिटल इंडिया और साथ ही साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो हमारा सपना है वो सारी चीजें पूरी हो सकती हैं। ना अगर इलेक्शन के बारे में बात करें तो आइए एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड। निम्न में से कौन सा कथन चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए संविधान में यहां पर रखा गया है? इसको, मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल संसद के द्वारा महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। चुनाव आयोग का व्यय भारत के समेकित कोष कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इससे होता है। चुनाव आयोग के सदस्यों की संख्या संविधान में निश्चित है। इन सही उत्तर हैं। इनमें से आपको जो सही आंसर है, ये कमेंट सेक्शन के अंदर आपको जो आंसर है वो आंसर यहां पर आपको करना होगा। सो ये था पूरा का पूरा मामला। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।